हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएसई टाटा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम मार्च में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल पे सेट कराया जा रहा है। और हमारे चैनल पे जो भी सेट कराया जाता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट और वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट का सेट कराया जाता है, ताकि जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन देखने को नहीं भी मिले तो आपको सेट लगाते लगाते कुछ प्रैक्टिस हो गया रहेगा, ताकि जा करके आप एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक से बचेंगे। तो हमारा सेट है द ऑफिसर एकेडमी का, और यह सेट ज्योग्राफी का है। इससे पहले भी हम लोग ने द ऑफिसर एकेडमी का बहुत सारा सेट करा चुका है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपको, और करंट अफेयर्स एडिटोरियल कराया जा रहा है। एडिटोरियल एसपीटी दोनों सेट होगा हमारे चैनल पे, तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जितना सेट लगाएंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सेट लगाने से ना आपका जो भी सीलिंग मिस्टेक होता है एग्ज़ाम में, या टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम होता है, वो सब सही होने लगते हैं। क्योंकि आपके अंदर क्वेश्चन पढ़ने का या क्वेश्चन देखने का नज़रिया पहले से ही हो गया रहता है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना सेट लगाइए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आज का कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा आपको इंदौर में है। नेक्स्ट है कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है, आपको अमृतसर में मिलेगा। कहाँ है, अमृतसर में है। नेक्स्ट है कि किसका गठन 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी के साथ किया गया था। तो किसका गठन किया गया था, एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या दिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन हुआ था। कब गठन होता, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन 1995 में किया गया था। किस लिए किया गया था, भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और प्रबंधित करने की जिम्मेदारी के साथ इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। तो कौन सा प्रमाणित है आपको, AN32 जो है वह है मिश्रित विमानन ईंधन पर काम कर रहा है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो गुवाहाटी में बारदोली हवाई अड्डा है, असम के गुवाहाटी में है। विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है। तो यह है वह सिंगापुर एयरलाइंस, और विस्तारा एयरलाइन जो है ना वो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है। तो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन कौन बन गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर एशिया बनी है। क्या है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला पहला विदेशी एयरलाइन है कौन, एयर एशिया, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से शुरू कर रहा है। नेक्स्ट है कि यदि आप जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप में क्या है। तो आप उत्तराखंड में हैं। जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप उत्तराखंड में हैं। यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ हैं। तो आप होंगे अंडमान निकोबार में, क्योंकि वीर सावरकर हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा कृषि एवं पशुपालन से। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है कि बासमती चावल के दाने पर पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें किसकी अधिकता होती है, तो एमाइलेज की अधिकता होती है, इसलिए क्या होता है, यह लंबा हो जाता है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो कौन सी फसल बोई जाती है, सबसे अधिक चावल बोया जाता है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है। रेगुड़, बांगड़, ये सब नहीं, काली मिट्टी के लिए रेगुड़। देखिए, काली मिट्टी के लिए रेगुड़ भी उपयोग करते हैं और काली कपास वाली मिट्टी भी उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उधर पहले में रेगुड़ था और सी नंबर में क्या है, काली कपास वाली मिट्टी। और खादर और बांगड़ जो है ये आपको जलोढ़ मिट्टी के लिए कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है। तो कर्नाटक जो है कहवा कॉफ़ी को बोला जाता है। तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है भारत में, तो
कर्नाटक में होता है। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत में विश्व में सर्वाधिक उत्पाद है? तो किसका सबसे अधिक उत्पाद है? आपको कपास का। विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अंगोरा जो है खरगोश से निकाला जाता है। खरगोश से निकाला जाता है अंगोरा ऊन। गजब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो यह आपको आंसर होगा हलीकर। हलीकर की नहीं है। हलीकर जो है राजस्थान की नहीं है। नहीं तो थारपारकर, राठी और मेवाती जो है वो राजस्थान की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो आपको चिकमंगलूर है, कुर्ग है, बाबा बुदनगिरी है, लेकिन हमको लग रहा है कि पुलनेज नहीं होना चाहिए। डी आंसर, हाँ डी इसका आंसर होगा। पुलनेज जो है वह कर्नाटक में नहीं है। नहीं तो चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदन की पहाड़ी जो है ये सब कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो गिर तो गुजरात में है, ये सही है। नागौरी राजस्थान में, ये भी सही है। हल्लीकर कर्नाटक में, ये भी सही है। लेकिन थारपारकर जो है ना, थारपारकर आई थिंक गुजरात में होना चाहिए, तो यह महाराष्ट्र में दिया है, जो कि गलत है। एक बार आप सर्च कर लेंगे, शायद थारपारकर गुजरात में ही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ फसल में आपको आ जाएगा मसूर जो है खरीफ फसल नहीं है, यह एक रबी फसल है, क्योंकि ठंडी में इसकी बुआई होती है। नहीं तो तूर, उड़द और मूंग की बुआई कब होती है? गर्मी में होती है। यह खरीफ फसल है। भारत में मुक्ता मत्स्यिकी कहाँ पर होती है? तो मुक्ता मत्स्यिकी होती है आपको तूतीकोरिन में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ आपको मिलेंगे? बिहार में। नेक्स्ट है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है सबसे अधिक। और विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में ही किया जाता है, और उसमें भी भारत में सबसे अग्रणी आपको गुजरात मिलेगा। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में दूध कौन सा उत्पादन करता है? यूपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो चावल है। सबसे अधिक मात्रा में हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है? चावल कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसी वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एक अधिकार प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश को एक अधिकार वर्जीनिया तंबाकू में है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपको पश्चिम बंगाल, सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबड़ उत्पादन में केरल हो जाना चाहिए। एक मिनट, क्या है? हाँ केरल होगा। रबड़ उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो केरल में होता है। और यह क्वेश्चन जो है रबड़ उत्पादन वाला बीपीएससी 67 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल में आपको ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। नहीं तो जूट, मूंगफली और गन्ना जो है नकदी फसल है, इनसे हमें पैसा प्राप्त होता है बेचने पे। नेक्स्ट है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में आपको गन्ना हो जाएगा, कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ये नकदी फसल है। लेकिन ये गेहूँ जो है खाद्यान्न फसल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो आपको किसमें? बिहार में कृषि भूमि जो है 60% से कम है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो सबसे अधिक गन्ना बिहार एवं यूपी में होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। द्वितीय हरित क्रांति उसमें जैव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था दूसरी हरित क्रांति में। नेक्स्ट है कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होती है? उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। तो कौन सा घटते क्रम में है? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो अपनी आवश्यकता से अधिक क्या उत्पादन करता है? चाय का, लेकिन पी भी जाता है।
आवश्यकता से अधिक। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो इसका सही आंसर होगा एक साथ दो फसल को उगाने से है। युग्म फसल किसे कहते हैं? एक साथ दो फसल को उगाते हैं, इसे मिश्रित खेती या युग्म फसल कहते हैं। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताएं। चावल कटोरा किसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को हम चावल के कटोरा कहते हैं। यहाँ पे 3 क्षेत्रों में 3 सीजन में चावल की खेती होती है, साल में 3 बार। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? तो यह है आपको दक्कन ट्रैप जो है भारत का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा भदई अगहनी एवं क्या दिया कृषि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं की फसल का रोग कौन सा हो जाएगा? रस्ट जो है गेहूं का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रजाति से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका आंसर कहाँ होगा? द्रवियन प्रजाति आपको दक्षिण भारत में ही होगा। द्रवियन जो भी आएगा वो दक्षिण भारत में ही जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आपको भील तो गुजरात में मिलेगा ही, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल में नहीं मिलेगा, टोडा भी तमिलनाडु में ही मिलता है। शहरी जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो शहरी जनजाति कहाँ के? राजस्थान के हैं। नेक्स्ट है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आपको गोवा में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि गारो जनजाति कहाँ है? तो गारो जनजाति जो है मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, इन सारे क्षेत्रों में जो है, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ना, उसमें गारो जनजाति सबसे ज़्यादा तो मेघालय में पाया जाता है, बाकी समय थोड़ा थोड़ा इनकी प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है कि आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति इसका आपको तमिलनाडु में निवास करती है। सही आंसर जाएगा तमिलनाडु। तो आज का सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है 50 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और जितना से जितना हो सके सेट जरूर लगाएं।